नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, ये नया नोटिस आया यूपी पुलिस का 15 अगस्त को, और इसमें क्या है कि परीक्षा तिथि जो है आपकी घोषित हो चुकी है पहले ही, लेकिन आज आपके जो है 16 तारीख को एग्जाम सिटी कहाँ है, कहाँ आपका एग्जाम पड़ा है, किस सिटी में, उसी सिटी में है। पहले तो आपका गृह जनपद था, अब कहीं और भी हो सकता है। जहां भी होगा आज आपको शाम के 5 बजे तक पता चल जाएगा। तो हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना, ये 15 अगस्त को आया है आपका, यानी कि कल। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी लिखित री परीक्षा जो हो रही है, पुनः आयोजन, उसके संबंध में। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु सम्यक विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 में जो आई थी आपकी, लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन उत्तर प्रदेश के 67 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली, और 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में। 2 पाली एक दिन में होंगी, और आपके कम से कम ये कितने दिन हो गए, ये हो गए आपके 5 दिन परीक्षाएं होंगी, मतलब 10 पेपर हो जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तिथि एवं जनपद की सूचना का लिंक वेबसाइट uppv.gov.in, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो इसी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी सूचना मिले कि एग्जाम कैंसिल हो गया या आउट हो गया, दोबारा अब नहीं होगा, वो सभी गलत हैं। आप यहीं पे जाके, ये ऑफिशियल नोटिस इसी वेबसाइट से आता है, ठीक है। इसके बाद दिनांक 16/8/24 को साय 5 बजे प्रदर्शित किया जाएगा। जो लिंक है इसका, जो एग्जाम सिटी जानने वाला, वो आज ही 16 तारीख को 5 बजे खुल जाएगा इसी वेबसाइट पे। आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि डाल के पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, डाउनलोड करके चेक कर लें रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। अभ्यर्थी इसमें दिए गए निर्देशों के साथ साथ इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को भी पढ़ें। अब इन निर्देशों को पढ़ने के बाद जो 23 में विज्ञप्ति आई है उसको भी पढ़ें, उसको भी मैं बता दूंगा क्या है उसमें। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। ये तो केवल एग्जाम सिटी जानने मात्र का एक आपका जो है पर्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह उस जनपद के आवंटन के लिए एक अग्रिम सूचना है, जिससे कि आप तैयार हो सकें कि आपका पेपर कहाँ है, आप उसकी जाने की तैयारी कर सकें, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए कहीं दूर है आपका 100-200 किलोमीटर, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाए आराम से, जिससे कि आपका पेपर भी ना छूटे। पहले बहुत से लोगों का छूट गया था, इसीलिए ये। और जो आपका मतलब इसमें आगे बताया गया है कि प्रवेश पत्र, जो लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, अभ्यर्थी की परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के 3 दिवस पूर्व, मतलब 3 दिन पहले, जब आपकी परीक्षा मान लीजिए 24 को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 21 को आएगा, ठीक है। किसी की 25 को है तो उसका 22 को आएगा। ये नहीं कि उसका आ गया 21 तारीख वाले का या 23 तारीख वाले का 20 को, आप सोचें कि हमारा भी है। क्या पता आपका 31 अक्टूबर को हो तो आपका नहीं आएगा 31 अगस्त को। आप देखिए इसमें क्या, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्म तिथि अंकित कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के लिए भी उसको जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है, ठीक है। यदि किसी उम्मीदवार को आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड करने में, जांचने में कठिनाई होती है, यदि किसी की नहीं हो रही है डाउनलोड, तो वह हेल्पलाइन नंबर ये है आपका 8867786192। दूसरा है आपका 9773790762 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 6 पॉइंट है आपका, यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड uppv.gov.in का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी के परीक्षा संबंधी समस्त सूचना, निर्देश
बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएगी। इस वेबसाइट के अलावा कहीं से भी कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है, भले ही कोई डीजीपी कहे, कोई पुलिस का अधिकारी ही यूट्यूब पे कहे, उसको आपको नहीं माननी जब तक कि आप बोर्ड की इस वेबसाइट से उसको मतलब निर्देश को ना पढ़ लें। कोई भी सूचना हो इस वेबसाइट पे नहीं आएगी, तब तक वो सूचना एकदम ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, उसके जिम्मेदार भर्ती बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो बताया है कि 23 तारीख को जो विज्ञप्ति है उसको भी पढ़ें, तो उसको भी हम देख लेते हैं उसमें क्या है। देखिए, ये जो विज्ञप्ति है आपकी लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं OMR उत्तर पत्रक भरने के निर्देश, ये आपकी 2023 में लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन, ये जो भर्ती वेबसाइट ने भर्ती बोर्ड ने आपको कहा था उस पत्र पे कि इसको भी पढ़ें, तो ये वही है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सीधे सीधे आपके 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है, 300 नंबर के हैं, टाइम आपका 2 घंटे है। इसमें क्या है, 2 अंक हैं एक प्रश्न के, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.5 आपका नंबर कट जाएगा यदि कोई गलत है। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन चला जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है, परीक्षा का ऋणात्मक हो गया। अब पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्लू भी दिया है इसमें और काला और नीला। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको केवल काला बॉल पेन लेकर जाना है, जेल नहीं लेकर जाना है। और काले में क्या होता है कि ब्लू में OMR शीट जो जांचने वाली मशीन होती है वो काले को जल्दी पकड़ती है, तो बहुत से बच्चे नीला ले आते हैं, फिर पेपर में जाके किसी दूसरे से कहते हैं काला दे दीजिए। इसीलिए सभी बच्चे जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो काला बॉल पेन ही लेकर जाएं। ठीक है, दस्तखत वगैरह जो भी करना है काले से ही करें। अब देखिए आगे इसमें दिया है कि OMR हो गया, कैसे भरना है वो आपको ये दिखा दिया है। अगर आपने 2 गोले भर दी, मान लीजिए आपने बी ऑप्शन सही है, आप पे गलती से ए हो गया, फिर आपने सोचा बी भी कर दें, तो वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, आप उसे करें या ना करें। ठीक है, इसीलिए बी करने की आवश्यकता ही नहीं है, गलत हो गया तो हो गया। इसीलिए पहले ही देख के अच्छे से कि भाई इसका बी है 5वें का बी है, तो 5वां देख के 5वें का बी, इस पे गोला भरना है। ऐसे नहीं है बिना देखे जल्दी जल्दी में कर दिया। जल्दीबाजी जितनी आप करेंगे उतने क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और जल्दीबाजी में 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका सिलेक्शन होने से आप रह जाएंगे। लेकिन वहीं आप यदि आराम से काम करें, मन से जल्दी होनी चाहिए, हाथ पैरों से, आंखों से नहीं। वहीं आप अगर आराम से काम करेंगे, तसल्ली से, रिलैक्स माइंड से, तो आपकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, गलती भी नहीं होगी, बल्कि जो 10 सवाल आप पे नहीं आ रहे थे वो भी हो जाएंगे। तो ऐसे भरने, ये देखिए आपको दिखाए गए हैं कि ये इसमें कैसे भरने हैं। और आधा गोला भरेंगे वो भी गलत माना जाएगा, 2 भर देंगे वो भी गलत। अब इसमें आगे दिया है प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मानना, यदि कोई प्रश्न में गलती है हिंदी में, मतलब हिंदी की भाषा में कोई गलत ही है कि जोड़ना है और उसमें आपने जोड़ दिया, ऑप्शन में जोड़ के आ ही नहीं रहा, चारों ऑप्शन में आपके मन में आ रहा है ये तो गलत क्वेश्चन है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। इंग्लिश में लिखा होगा इसको सब्सट्रैक्ट करें, मतलब घटाएं, तो वो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, हिंदी वाले से कोई मतलब नहीं। इन्होंने पहले लिख दिया, आप कहें कि हिंदी में गलत, हिंदी में ये क्वेश्चन में जोड़ना बताया है जबकि इसमें घटाना है, तो आपकी जो भर्ती बोर्ड है वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, वो क्वेश्चन सही ही माना जाएगा। आपको इंग्लिश में यदि सही है वो, तो वो सही है, आपको इंग्लिश वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी जैसे आंसर मैच नहीं कर रहा आपका तो। अब अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी। 10 पाली हो गए, प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड की वेबसाइट PRB 1 मतलब 155/2023 दिनांक 18/12 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है,
नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र है आपका, वो सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, ये है। अब भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या इतने द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। मतलब सिलेबस जो है आप देख सकते हैं वही सिलेबस है जो पहले है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, री एग्जाम में कोई भी नया सिलेबस नहीं है, जो पहले था वही है। अब लास्ट है इसका कि यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं सूचना विज्ञप्ति माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कोई भी अलग विचार नहीं किया जाएगा, यही है। तो इसमें यही है कि आपके कितने मतलब जो भी पहले पेपर हुआ है सेम टू सेम वैसा ही आपको करना है, सेम सिलेबस है, सेम हर चीज सेम है, सेम नंबर है, सेम नेगेटिव मार्किंग है, बस आपकी जो तैयारी है वो पहले से बढ़िया होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से करनी है। जो गलतियां पहले हो गई, मान लीजिए आपने घर पे आके देखा कि 10 सवाल आपके जल्दीबाजी में गलत हो गए, तो इस बार 10 सवाल गलत नहीं करने बल्कि 10 सवाल सही और करने हैं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है, बाकी हर चीज सेम है। बस यही है कि सेम नहीं है तो क्या है कि आपके पहले अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहे थे तो वो सेम नहीं होने चाहिए, बल्कि 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।